हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग लैटिन नाउन के बारे में देखते हैं। लैटिन नाउन वर्ड कैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे, उनको सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा और अपने सेंटेंस में उनका प्रयोग हम कैसे करेंगे। ठीक, तो आपको मैंने लैटिन नाउन को दो भागों में बांट दिया है, देखेंगे ए और बी कर दिया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में आपको ये दिखाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बी भी मिल जाएगा। तो देखते हैं कि लैटिन नाउन से एंडिंग इन अम, यानी लैटिन नाउन्स कुछ होते हैं कि जिनके अंत में हमेशा यू एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप पकड़ सकते हैं कि जिस वर्ड के अंत में यदि अधिकांश नाउन में, ठीक है, कहते हैं यू एम का प्रयोग किया जाता है तो वह आपका लैटिन नाउन में सिंगुलर नाउन रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो भाग कर दिया है, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखेंगे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाएगा। यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको सिंगुलर में क्या होते हैं कि यू एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर से यू एम में कहते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय उसमें कहते हैं कि यस और ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय ना तो यस का प्रयोग किया जाएगा और ना ही ई एस का प्रयोग किया जाएगा, बल्कि यू एम के बदले हम केवल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, यानी यू एम को हटा करके केवल हम ए का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल वह बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं एजेंडम में होता है कार्यसूची। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि एजेंडम जो वर्ड है इसके अंत में यू एम का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे यू एम जो है आपका सिंगुलर नाउन बन जाता है और जैसे ही सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो एजेंडम से बन जाएगा एजेंडा। यानी आप देखेंगे यहाँ पर डी के बाद यू एम आया हुआ है तो यहाँ पर सिंगुलर हो गया है, लेकिन हमने यू एम को क्या किया है, हटा दिया है। यानी यू एम को हटाने के बाद ए का प्रयोग कर दिया गया है, यानी एजेंडम से एजेंडा तो आपका बन जाता है प्लूरल नाउन। ठीक, यानी जैसे एजेंडा में होता है कार्यसूची और एजेंडा में होता है कार्यसूचियाँ। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार से मैंने बहुत सारे जो है कि अंग्रेजी के यानी वर्डों को हिंदी में लिख दिया है, तो आप वीडियो को रोक करके पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो पढ़िए ताकि ये आपके अंग्रेजी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एजेंडम से बना दिया गया है एडेंडा। यानी एजेंडम जो है आप देखेंगे डी के बाद यू एम आया है, यानी जैसे यू एम आएगा दोस्तों तो आप पहचान लेंगे कि यह सिंगुलर नाउन आया हुआ है। सिंगुलर नाउन कौन सा है, वह लैटिन में है। ठीक, लैटिन नाउन जो सिंगुलर है तो इसका क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए यू एम को हटा करके केवल ए का प्रयोग कर देंगे। ठीक, यानी एडेंडम से हो गया एडेंडा। नेक्स्ट देखते हैं डाटम में देखेंगे यू एम आया हुआ लास्ट में, डाटम से हो जाता है डेटा या डाटा दोनों बोलते हैं। ठीक, यानी यू एम को हटा करके हमने डाटा रख दिया। नेक्स्ट देखते हैं डिक्टम में होता है कहावत। यानी देखेंगे वर्ड के अंत में यू एम का प्रयोग कर दिया गया है, यानी कहावत यहाँ पर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर में आया हुआ है। ठीक, लेकिन यहाँ पर जैसे क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे तो डिक्टम से बन जाता है डिक्टा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर यू एम को हटा करके हमने ए का प्रयोग कर दिया है। ठीक, नेक्स्ट कुछ वर्ड इसी प्रकार से और देखते हैं, जैसे ओवम से हो गया है ओवा। यानी यहाँ पर यू एम का प्रयोग कर दिया गया है, यू एम को जैसे ही हटाएंगे यानी सिंगुलर से प्रयोग के लिए तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर दिया गया। यानी जिस वर्ड के अंत में यू एम है वो सिंगुलर नाउन है और यू एम के बदले जिसमें केवल ए का प्रयोग कर दिया गया है वह आपका बन जाता है प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल को, स्ट्रेटम में जो कि यू एम आया हुआ है, स्ट्रेटम से बन गया है स्ट्रेटा। मेमोरेंडम से बन गया है मेमोरेंडा। मीडियम से बन गया है मीडिया। इरेटम से बन गया है इरेटा। ठीक दोस्तों, तो आप जो कि पहले वीडियो को रोक करके अपने कॉपी में इसे सबसे पहले नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आइए कुछ इसके हम एक्सेप्शंस को भी देख लेते हैं, कुछ अपवाद को भी देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, अभी हम लोगों ने क्या किया कि किसी वर्ड के अंत में, ठीक है, अगर यू एम करके आया हुआ तो उसे सिंगुलर नाउन मानते हैं और यू एम के हटाने के बाद अगर जिसमें ए लग जाता है उसे हम प्लूरल नाउन मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बताया नोट में बताया जाए कि आधुनिक अंग्रेजी में एजेंडा और डाटा, ठीक है, यानी वहाँ पर एडेंडम और डाटम का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आधुनिक अंग्रेजी में एजेंडा और डाटा का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर नाउन भी आपका एजेंडा के रूप में आ जाएगा, प्लूरल नाउन भी आपका एजेंडा के रूप में ही आ जाएगा, या तो कह सकते हैं कि सिंगुलर नाउन डाटा के रूप में आएगा, प्लूरल नाउन भी आपका डाटा के रूप में आता है। यानी ऐसा प्रयोग में हमेशा किया जा रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका जैसे यहाँ पर है, मैंने 2-4 एग्जाम्पल आपको बता दिया, इसके बाद फिर आपसे एक्सरसाइज करवाऊँगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है द एजेंडा हैज़ बीन ड्रॉन अप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एजेंडा यानी एजेंडा का प्रयोग करने के बाद जैसे आपका एजेंडा आया हुआ है कि नहीं, इसके बाद जो आपका वर्ब आया हुआ है कि नहीं, वह आपका
हेल्पिंग वर्ब यानी आपका सिंगुलर है, यानी यहाँ पर एजेंडम का प्रयोग न करें बल्कि एजेंडा का प्रयोग कर दिया गया है। तो एजेंडा के बाद ही जो आपका वर्ब आया है कि नहीं, यहाँ पर आपका सिंगुलर। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस आपका बनाया गया है एजेंडा, यानी यह आपको सिंगुलर नाउन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, और दूसरा देखते हैं द एजेंडा वर ड्रॉन अप। देखेंगे यहाँ पर एजेंडा के साथ जो है हैज बीन का प्रयोग, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका एजेंडा के बाद जो हैज आया कि नहीं, सिंगुलर नाउन, यानी कहने कहते हैं कि सिंगुलर वर्ब आया तो सिंगुलर वर्ब यही इंडिकेट करता है कि इनसे पहले जो भी नाउन आता है या जो भी सब्जेक्ट आता है एज ए सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर एजेंडा का प्रयोग जो है सिंगुलर के नाउन के रूप में, सिंगुलर के रूप में किया गया है। लेकिन नेक्स्ट जैसे देखते हैं दूसरा कि द एजेंडा वर ड्रॉन अप, यानी दूसरा जो आपका है एजेंडा के बाद देखेंगे वर का प्रयोग कर दिया गया। यदि वाज का प्रयोग होता है तो सिंगुलर आता है, उनके बाद जो भी होता है सिंगुलर आता है, लेकिन यहाँ पर वाज का प्रयोग न करके बल्कि किसका प्रयोग किया, वर का प्रयोग कर दिया है। तो जो आपका एजेंडा है यह एजेंडा आपका प्लूरल के रूप में आ गया है। दोस्तों क्लियर हो गया है कि एजेंडा जो होता है वो सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है और एजेंडा जो है प्लूरल नाउन के रूप में भी किया जाता है। जैसे देखते हैं नेक्स्ट, द डाटा इज इनसफिशिएंट, यही ना कि द डाटा इज इनसफिशिएंट यानी आंकड़ा अपर्याप्त है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका डाटा का प्रयोग किया गया है कि डाटा के बाद जो भी वर्ब आया हुआ है वह सिंगुलर है। तो सिंगुलर वर्ब यह इंडिकेट करता है कि उनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है कि ना वो सिंगुलर आता है। तो यहाँ पर डाटा जो है सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 4 में देखते हैं कि व्हाट आर द डाटा, यही ना कि आंकड़े क्या हैं, ये ना कि व्हाट आर द डाटा आंकड़े क्या हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डाटा का प्रयोग किया गया है, लेकिन उनसे पहले जो भी हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है वह आपका आर है। तो यह आर इंडिकेट कर रहा है कि इनके बाद जो भी कोई सब्जेक्ट आया होगा वह एज ए प्लूरल के रूप में, जो भी कोई नाउन आया होगा प्लूरल के रूप में आया होगा। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कि एजेंडा और डाटा का प्रयोग सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक, तो आइए दोस्तों अब कुछ हम लोग एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आपका है, एक्सरसाइज नंबर 5 में देखते हैं, 5 में देखते हैं एक्सरसाइज करके। अब आपको इसमें दोस्तों फिल इन द ब्लैंक में भरना है कि क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग वर्ड को चूज करना है। ठीक दोस्तों, वैसे यहाँ दे दिया कि कलेक्ट ऑल द, ठीक, डॉट केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टा, यही ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे जो कॉलम है कि नहीं, जो डॉट कर दिया है, मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिया है, यानी उसमें डाटाज भरा जाएगा कि डाटा भरा जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको यही बताया था कि जितने भी लैटिन वर्ड होते हैं कि नहीं, अगर उनको क्या होता है कि सिंगुलर है तो उनके अंत में यू एम लगा रहेगा। ठीक, सिंगुलर तो यू एम लगाएगा, यदि प्लूरल है तो केवल ए लगा रहेगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, कलेक्ट ऑल द, डाटा या डाटा, ठीक है, तो यहाँ पर भरा जाएगा आपका ओनली डाटा, यही ना, कलेक्ट ऑल द डाटा केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ योर डिक्टा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, कैन यू टेस्ट दीज, यही ना, कैन यू टेस्ट दीज, इसके बाद फिर डॉट ऑफ द अर्थ। ठीक, तो मैंने आपको इधर स्ट्रेटा दे दिया और स्ट्रेटास दे दिया गया है। ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि क्या आप पृथ्वी के इस स्तरों की परत का परीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपको इसमें स्ट्रेटा या स्टेटस किसको भरेंगे, तो कैन यू टेस्ट दीज, यानी डॉट में आपको देखना है कभी भी इसमें यस का प्रयोग तो किया नहीं गया है। मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें यस का प्रयोग नहीं करना सिंगुलर से प्लूरल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्ट्रेटा का भी प्रयोग करेंगे, यही ना, कैन यू टेस्ट दीज स्ट्रेटा ऑफ द अर्थ, ये ना हिंदी आ जाए, क्या आप पृथ्वी के इन स्तरों का परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हो जाएगा व्हाट डॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड, यही ना, इसके बाद आपको दे दिया गया है ब्रैकेट में डाटाज और डाटा, यही ना। तो आप इनमें किसका प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसको अब लगभग मुझे आशा होगी कि आप लोग अब कर लेंगे, क्योंकि यस का तो प्रयोग करना नहीं, डाटाज तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे, व्हाट डाटा है बीन प्रिपेयर्ड, यानी क्या डाटा तैयार किया गया है, ये भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है। तो देखेंगे यहाँ पर डाटा का प्रयोग होता है कि सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन दोनों के रूप में किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, यही ना, डॉट ऑफ द मीटिंग है, जो मीटिंग के बारे में क्या आप जो कि दिया है कि एजेंडम्स का प्रयोग कर दिया गया है और
एजेंडा का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक दोस्तों, अब देखेंगे यदि सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते तो वहाँ पर केवल एजेंडम होता है। ठीक है, उसमें यस का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक, तो यानी देखेंगे एजेंडम्स का प्रयोग तो होता ही नहीं, केवल एजेंडम होता है। तो अब देखेंगे यहाँ पर लेकिन एजेंडम से एजेंडा बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग एजेंडा को फिलअप करेंगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, कलेक्ट ऑल द डाटा केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ डॉट 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 फुल स्टॉप। ये ना दोस्तों देखेंगे, आप कहते हैं कि कलेक्ट ऑल ऑफ द डाटा इन सपोर्ट ऑफ डॉट डॉट करने के बाद तो अब यहाँ इसमें क्या भरेंगे, यानी डिक्टास भरेंगे या डिक्टा भरेंगे। तो डिक्टास में जिसमें यस लगा हुआ वह नाउन हमारा गलत है, तो क्या करेंगे ओनली केवल डिक्टा यानी डिक्टम से डिक्टा बनता है, तो हो जाएगा कलेक्ट ऑल द डाटा केयरफुली इन सपोर्ट ऑफ डिक्टा। ठीक दोस्तों, तो आइए जो कि नोट नंबर फर्स्ट इसमें देख लेते हैं। नोट नंबर फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मीडियम का अर्थ जब मीन्स या एजेंसी होता है। ठीक, यानी कहने का अर्थ है कि मीडियम का अर्थ जब मीन्स या एजेंसी होता है तब इसका प्लूरल मीडिया होता है। ठीक, यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि जब कोई साधन का प्रयोग करते हैं या माध्यम का प्रयोग करते हैं तब मीडियम का प्लूरल मीडिया हो जाता है। ठीक, यानी यू एम हटाने के बाद ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन नेक्स्ट में बता रहा है रूल में, कहता है कि मीडियम का अर्थ यदि आध्यात्मिक अर्थ में यानी स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस में लेते हैं तब मीडियम का मीडियम्स हो जाता है। ठीक है, इसको देखेंगे यहाँ पर कि मीडियम का दो बहुवचन होता है। ठीक है, यानी जैसे कहते हैं कि मीडियम, यानी मीडियम का एक तो हो जाता है मीडिया, क्योंकि यू को हटाने के बाद मीडिया कर देते हैं। मीडिया का प्रयोग दोस्तों कब करेंगे, जब कोई मीन्स यही ना यह एजेंसी होता है, इन जब कोई माध्यम या कोई साधन होता है तब मीडियम का मीडिया हो जाता है। लेकिन जैसे ही इसे आध्यात्मिक रूप में इनका प्रयोग करेंगे, ठीक, तब मीडियम का केवल मीडियम से बना देंगे। ठीक है, यानी मीडियम का केवल मीडियम से होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि मीडियम के जो कि दो अर्थ बनाए जाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल होते हैं। अगर मीडियम से मीडिया है तो समझ लीजिए कि वह किसी एजेंसी के लिए प्रयोग किया गया, किसी मीन्स के लिए प्रयोग किया गया, किसी साधन साध्य के लिए प्रयोग कर दिया गया है, या तो जब इसको मीडियम से मीडियम्स का प्रयोग कर दिया गया है तब वो आध्यात्मिक के सेंस में लिया गया है। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।